बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद असगर खान, होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूंगा कि जिसको आप इस्तेमाल करके बड़ी हद तक ऐसी बीमारियों से आप जो है वो मदावा कर सकते हैं, इनसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो इस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। ये दवा आपने घर में रखनी है और जैसे ही आपको मौसमी सरमा की जो बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह है, आपको जैसे ही इसकी कोई अलामत शुरू हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल करके बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ी सी इस दवा की तफसील आपको बता दूं कि किन हालतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपको किस किस्म की तकलीफ महसूस हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ताकि इस दवा की डेफिनेशन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके। और साथ ही मैं ये भी बताता हूँ कि इस दवा के इस्तेमाल से बड़ों और बच्चों के जो थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, उसमें मैं बता दूँ ताकि आपको इस दवा को इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए। अभी कोई भी ऐसी बीमारी जो कि मौसम के तब्दील होने से यकयक आती है, आप जो भी इस तरह की अलामत आपको महसूस हो, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, तो उसमें आप इस दवा को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरह से जब गर्मी और यकयक सर्द मौसम आ जाए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, ये भी इस दवा के दायरा इख्तियार में आता है। ज़ुकाम की इब्तदाई हालत, ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसे ही ज़ुकाम की आपको अलामत शुरू हों, आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसी तरह से जबकि फ़ौरन तब्दीली आबो हवा के बायस कोई भी मर्ज़ पैदा हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी और सर्द हवा के लगने से जो गले की और आँखों की सोजिश हो सकती है, आप उसमें भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जब बुखार, प्यास और बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो और अपने आप को बेचैन महसूस करें, उस वक्त भी आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। नमूनिया की जो इब्तदाई हालत है, उसमें भी ये दवा नहायत सूदमंद होती है। जब बुखार के साथ सांस तेज़ और तकलीफ से आता हो, उस वक्त भी आप इस दवा को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सांस लेते वक्त सीना में शदीद दर्द होती हो तो उस वक्त भी ये दवा आपको बहुत राहत देने के असबाब बनती है। इसी तरह से ये दवा किसी भी मर्ज़ की इब्तदाई हालत, जो भी यानी कि जैसे ही आपको कुछ इब्तदा में कुछ ऐसी अलामत महसूस हों कि जो अपने आप को आप बीमार महसूस करने लगें, जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, उन हालतों में अगर आप इस दवा के चंद कतरे पानी में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप आने वाली कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सकेंगे। तो खुश्क खांसी, बुखार, मौसम की तब्दीली और खुश्क ठंडी हवा लगने से जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, आप इस दवा को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बच्चों और बड़ों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है कि आप इसका तरीका मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ कि बड़े जो हैं वो इसके 5-6 कतरे एक घूंट पानी में लेके या एक चम्मच पानी में डाल के उसमें 4-5 कतरे डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 3 घंटे के बाद ये दवा लेने से बहुत अफाका होता है। बच्चों को, जो कि बच्चे तकरीबन 30 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल जो है उनके लिए आप अपने करीबी होम्योपैथी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, अपने तौर पे कोई फ़ैसला ना करें। तो ये दवा जो है हर घर में रखनी चाहिए, हर घर की ज़रूरत है। आप इस दवा को इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनको हम बड़ी मामूली से समझते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, जो कि बर वक्त इलाज ना होने के बायस वो चंद दिनों में, आने वाले दिनों में बहुत वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और मरीज़ के लिए शदीद तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इब्तदाई हालत में आप इस दवा को फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल करके बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं और आने वाली जो बाद में तकालीफ होती हैं, उनसे आप बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, ताकि मौसम के लिहाज से मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन का बता दूं जिसको आप इस्तेमाल करके महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور اس چینل سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے بارے بڑی قیمتی معلومات ملتی رہتی ہیں، اور اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی جس طرح کی بھی کوئی ویڈیو ہومیوپیتھک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے بنائی جائے اس سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو کمنٹس میں ضرور اپنے کسی نہ کسی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور بتائیں تاکہ انشاءاللہ اس پہ بات ہو سکے گی۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔